आजमगढ़ को पहले माफिया की नर्सरी कहते थे, बड़ा बदनाम था आजमगढ़ के लोगों को। अब बता दो तो दिल्ली बम्बई में कहीं कमरा नहीं मिलता था छात्रों को। हुआ हार जीत का, तो क्या उसके बाद वो यहाँ बिल्कुल नहीं रहे? पर आज वो राजनीति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा चेंज कर दिया कि आप सांसद हैं तो यहाँ दिल्ली में क्या कर रहे हैं। मैनपुरी कन्नौज के बाद अगर कहीं सबसे मजबूती चुनाव लड़ी है समाजवादी पार्टी तो लग रहा है आजमगढ़ में ही लड़ी है, क्योंकि डिम्पल जी की रैली, रोड शो, अखिलेश जी की रैली, शिवपाल जी का लगातार प्रचार, धर्मेंद्र यादव 2 महीने से, यानी कि पूरी ताकत लगा दी इस बार। जिन भी यादवों के दिमाग में ये जहर था वो निकल चुका है कि मैं यादवों के खिलाफ लड़ने आया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं यादवों के हक के लिए लड़ने आया आजमगढ़। कह रहे हैं कि भी मैनपुरी में आपने देखा कि यादव समाज को कैसे गालियां दी गई, कैसे गंदी गंदी गालियां दी गई। वो तो कह रहे हैं कि तब आप बोले नहीं। अब दिनेश लाल यादव के सामने कोई हल्का फुल्का आदमी तो टिकेगा नहीं, तो भारी भरकम तो देना ही पड़ेगा ना। आजमगढ़ के राम नरेश यादव जी सीएम रहे हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि आजमगढ़ में कोई ऐसा है ही नहीं जो लड़ सके। खुद आते हैं कभी चाचा को, कभी भतीजा को। तो ये जो इनका है ये यहाँ के यादव जी का, तो ये अखिलेश यादव जी बनवाए हैं और ये अपना प्राइवेट प्लेन उतारने के लिए बनवाए हैं। तो हम बोले तो ऐसा तो नहीं चलेगा आजमगढ़। वो भी कह रहे हैं कि हम 1 लाख पर ईयर देंगे। आजमगढ़ में प्रचार थम गया है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन अभी भी जारी है। तो लाडो गांव में आग लग गई थी चौहान बस्ती में, तो दिनेश लाल यादव जी पहुंचे हैं वहां लोगों का हालचाल जानने के लिए। और देखिए उनको देखते ही कैसे भीड़ लग गई। छोटे छोटे बच्चे सब मोबाइल में उनको कैद कर लेना चाह रहे हैं, एक तस्वीर ले लेना चाह रहे हैं कि यादगार बना के जीवन की यादगार हो जाए। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है। दिनेश जी, प्रचार तो थम गया लेकिन रण नहीं थमा अभी। देखिए क्या है कि हम लोगों के लिए हमारा जो क्षेत्र होता है, लोकसभा क्षेत्र होता है, वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं होता। वहाँ सुख दुख में भी हमको रहना होता है। आग लग गई तभी आप यहाँ पहुंचे हैं? हाँ, आग लगी है यहाँ पे और साधु बाबा हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका पैसा भी जल गया है, उनका खाना जो उनका राशन है, भूसा है, वो सब जल गया। तो हम लोगों का यही दायित्व है, कर्तव्य है कि वहाँ पहुँचिए, क्या क्या चीज़ें नुकसान हुआ है, उनको मदद कैसे करनी है वो कराना है। सरकारी मदद भी करना है, खुद भी जितना कर सकते हैं खुद भी करिए। और ये वही कर सकता है जो यहाँ रहता हो। और चुनाव लड़ने तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन जीते चाहे हारे फिर वो नजर नहीं आते। ऐसे जगहों पे जहाँ पे कोई घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई या कोई खुशी की बात है, कुछ जलसा है, उसमें शामिल होने के लिए हम ही लोग यहाँ रहते हैं। आपका कहना है कि जो अटैचमेंट आपका है यहाँ के लोकल्स के साथ, गांव के लोगों के साथ, वो बाहर से आए लोगों का नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैं बाहर का तो कोई मामला नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अटैचमेंट तभी हो सकता है जब आप यहाँ रहेंगे। आप खाली जुबान से ये कहते रहते हैं कि हमारा घर है, हमारा दिल है। तो घर भी बनवा लिया, पूजन, घर पूजन, ग्रह पूजन तो हो ही गया। वो घर तो कब से मना है, वो पहले भी ताला लटका था, आगे भी ताला ही लटका रहेगा। आप देखिएगा आने वाले समय में कम से कम इतने बड़े दो स्टाफ ही रख देते वहां, तो भाई कोई आता या अपना प्रतिनिधि रख देते तो कोई आता आजमगढ़ का और कहता कि भैया ये तकलीफ है, थोड़ा ये हमको पहुंचा दो हमारा बात। चुनाव में जब फैसला हुआ हार जीत का, तो क्या उसके बाद वो यहाँ बिल्कुल नहीं रहे? बिल्कुल मुंह नहीं दिखाया। और उसके पहले जब जीते थे तब की बात कर रहा हूँ, अपना एक प्रतिनिधि यहाँ नहीं रख पाया। अखिलेश जी की बात कर रहे हैं? हाँ, अपना एक प्रतिनिधि तक नहीं रख पाए यहाँ। और जो उनकी निधि में पैसा आया वो भी वापस चला गया, वो तक खर्च नहीं हुआ। तो ऐसे ही थोड़े जनता हम लोगों के साथ आई है और हम लोगों को मौका दी है और हम लोग 1.5 साल में ही पूरे आजमगढ़ को बदलने का काम कर पाए, ऐसे थोड़े हुआ। हम रहे यहाँ और उसका कारण एक है, देखिए ये लोग आज भी उस राजनीति में जी रहे हैं जो ये पहले करते थे। और पहले ऐसा होता था कि भाई कोई सांसद है, वो चुनाव में अपना चुनाव चिन्ह पता चल गया और सब लोग उसको जिता दिए। वो कौन है किसी को किसी से लेना देना नहीं था। पर आज वो राजनीति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा चेंज कर दिया कि आप सांसद हैं तो यहाँ दिल्ली में क्या कर रहे हैं, जाइए क्षेत्र में अपने।
क्षेत्र में रहिए। यहाँ तक कि हम लोग जब सदन चलता है तो जितना दिन सदन चलेगा और जैसे सदन बंद होगा हम तुरंत वहां से फ्लाइट पकड़ते फिर आ जाते हैं क्षेत्र में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपको जनता ने अपना सेवक चुना है। वो तो हमने देखा है कि आपने अपनी फिल्मों का शूटिंग भी यहीं ले आए। वो तो करते ही हैं, पर अगर हमको 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है सदन के दौरान तो भी क्षेत्र में आ जाना है, जनता के बीच रहना है। नहीं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर आपको जनता के पास रहने का समय नहीं है तो कृपया कुर्सी खाली कीजिए। तो ये गुड़ आपको गांव वालों ने खिलाया है, गुड़ लेके आए देसी। ये आप भी खाइए। नहीं तो हम तो खा ही लेंगे। और एक चीज आपको बताता हूँ जी जी कि ये अगर मेरे घर पे यहाँ चाहे मेरे गांव में इन लोगों के पास आए हैं तो भी पा रहे हैं, आप दिल्ली चाहे मुंबई मेरे किसी भी आवास पे आएंगे तो आपको यही मिलेगा। तो हम तो गए थे दिल्ली, तो हमने देखा था, हमने गुड़ वहाँ भी सर्व करते हैं। तो ये जो मुंह मीठा हो रहा है ये तो रियल में मुंह मीठा होगा 4 तारीख को 100%। और इस बार तो बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। उसका कारण है कि जनता ने देखा है कि 1.5 साल में कैसे बदला है आज। और मैं यही कह के मौका भी मांगा था कि आप 1.5 साल का समय हमको दीजिए, और ये लोग पूरे अपने कार्यकाल में जितना काम नहीं किए उससे ज्यादा अगर मैं नहीं करवा दिया तो मत फिर मेरे को मत चुनना। उपचुनाव में आपने हरा दिया था तो उससे लग रहा है सबक लिया है, पूरी ताकत झोंक दी है। मैनपुरी कन्नौज के बाद अगर कहीं सबसे मजबूती चुनाव लड़ी है समाजवादी पार्टी तो लग रहा है आजमगढ़ में ही लड़ी है, क्योंकि डिम्पल जी की रैली, रोड शो, अखिलेश जी की रैली, शिवपाल जी का लगातार प्रचार, धर्मेंद्र यादव 2 महीने से, यानी कि पूरी ताकत लगा दी इस बार। उनको लगाना ही पड़ेगा। और जो आपने बात कहा ना कि घर बना दिए यहाँ, उनका पाला ऐसे व्यक्ति से पड़ा है कि उनको यहाँ रहना भी पड़ेगा। अगर चुनाव लड़ने आए हैं तो आपको यहाँ से हटने नहीं दूंगा, चाहे आप जीते चाहे हारे। जैसे मैं जीतूं चाहे हारूं, मैं रहता यहीं हूँ। तो आपको अगर आजमगढ़ चुनाव लड़ना है तो आपको रहना यहीं पड़ेगा। आप सोचेंगे कि खाली चुनाव में आएंगे तो वो दिन गया, ये चीज तो होगा, आप देखिएगा आने वाले दिन। उपचुनाव में आपकी जीत में बहुत बड़ा हाथ गुड्डू जमाली का भी था। उन्होंने जिस तरह से बीएसपी से लड़के एक बड़े वोट पाए थे, लेकिन इस बार गुड्डू जमाली को उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया, एमएलसी बना लिया है। तो क्या लग रहा है कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा गुड्डू जमाली का उनके साथ होना? मुझे लगता है कि वो जिस भ्रम में गुड्डू जमाली जी को लेके और दुर्गा यादव जी को धक्का मार रहे हैं, ये भी यहाँ का यादव देख रहा है कि एक आदमी आया और अपने लाभ के लिए आया, अपने स्वार्थ के लिए आया, और उस आदमी को खुश करने के लिए जो 45 साल से दुर्गा यादव जी इनके लिए लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, उनको मंच पे जैसे धक्का मार रहे हैं ना, वो भी यहाँ का यादव देख रहा है और पूरा पूर्वांचल देख रहा है। और जिन भी यादवों के दिमाग में ये जहर था वो निकल चुका है कि मैं यादवों के खिलाफ लड़ने आया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं यादवों के हक के लिए लड़ने आया आजमगढ़, मैं यादवों के सम्मान के लिए लड़ने आया आजमगढ़, क्योंकि यादवों का ये लोग मान ले लिए, यादवों का स्वाभिमान ले लिए, यादवों का सम्मान ले लिए। और उस दिन तो कृष्ण भगवान भी खून के आंसू रोए होंगे जिस दिन ये अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए अयोध्या में राम भक्तों की जान ले ली। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भी मैनपुरी में आपने देखा कि यादव समाज को कैसे गालियां दी गई, कैसे गंदी गंदी गालियां दी गई, वो तो कह रहे हैं कि तब आप बोले नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं, जब भी आते हैं, अब उनका पूरा परिवार आता है, जैसे इस बार भी आया है, तो जब पूरा परिवार यहाँ आता है तो क्या एक बार भी दिमाग में उनके नहीं आता है कि हम यहाँ के यादवों को क्यों नीचा दिखाते हैं? ये क्यों कहना चाहते हैं कि मतलब पूर्वांचल के यादवों में इतनी ताकत नहीं है कि वो सदन पहुँच सकें? आपका परिवार ही आएगा तो ही यहाँ से सदन जाएगा। अब दिनेश लाल यादव के सामने कोई हल्का फुल्का आदमी तो टिकेगा नहीं, तो भारी भरकम तो देना ही पड़ेगा ना। अरे ये आजमगढ़ है, राम नरेश यादव जी सीएम रहे हैं भैया, आप पता करिए आजमगढ़ को इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं? आजमगढ़ के यादवों को इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं? आजमगढ़ के राम नरेश यादव जी सीएम रहे हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि आजमगढ़ में कोई ऐसा है ही नहीं जो लड़ सके। खुद आते हैं कभी चाचा को, कभी भतीजा को। तो ये जो इनका है ये यहाँ के यादव भी जान चुके हैं। और मैंने कहा यहाँ के यादव जब मेरे साथ आ गए तो मैंने उनसे कहा कि जो नहीं आए हैं उन लोगों को बोलिए कि अखिलेश यादव से ये सवाल जरूर करें कि क्या आप अपने परिवार के बाहर के किसी भी यादव को
सदन में पहुंचने दोगे अपने पार्टी से? ये सवाल बहुत बड़ा है। और कहीं ना कहीं मेरी लड़ाई भी इसी से शुरू हुई थी। अगर मैं 19 में अखिलेश यादव जी से लड़ा, उस समय बसपा थी, बच गए, नहीं तो उसी समय हार गए होते। बसपा उनके साथ थी, बड़ा गठबंधन था, बच गए। अगर बसपा नहीं होती उनके साथ, 19 में ही वो हार जाते और फिर उनको पूरे देश में यादव दिखाई लगते कि हाँ हाँ भाई और भी यादव हैं, यहाँ गाजीपुर लड़ाना है, ठीक है विजयलाल यादव को लड़ा दो, यहाँ लड़ाना है तो यहाँ कोई यादव जी को लड़ा दो, अगर यादव लड़ाना है या किसी और समाज से लड़ाना है उनको यहाँ से दो। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि वो 79 सीटें जीत रहे हैं, खाली क्योटो में लड़ाई है, यानी 79 जो जीत रहे हैं उसको आजमगढ़ में भी उसमें शामिल होगा, कहना है। मैं ये कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी को कि सपना बहुत बढ़िया बढ़िया देखते हैं, लेकिन भाई पीछे आ जाओ, हवा जान दो, बिल्कुल घेर लिया। हाँ थोड़ा हवा आने दीजिए, पीछे आ जाइए, इधर आ जाइए, पीछे आ जाओ, पीछे। तो मैं ये कहता हूँ कि सपना तो बहुत बढ़िया बढ़िया देखते हैं वो, लेकिन एक बार आंख खोलें, हकीकत के धरातल पे आए और आजमगढ़ बचा के दिखाएं। वो बाकी सीट तो वो जीतना नहीं है उनको। अगर वो पूरी ताकत अपनी लेके आजमगढ़ बैठे हैं, अपने पत्नी को लेके, अपने भाई को लेके, बेटी को लेके, चाचा को लेके, सबको लेके आजमगढ़ उतर गए हैं, तो आजमगढ़ भी ये सवाल कर रहा है कि ये सारा जो आप आते हैं ये चुनाव में ही क्यों आते हैं? आप जीते तो प्रमाण पत्र नहीं लेने आए, आजमगढ़ को राम भरोसे छोड़ दिया, चुनाव में तो रैली भी नहीं करी थी, उपचुनाव में भी नहीं आए थे, और जब राम भरोसे छोड़े तो देखिए फिर राम जी ने ही राम भक्त को भेज दिया है कि भाई ये राम भरोसे छोड़ा है, मतलब मेरे भरोसे छोड़ दिया, जीता तो भी हारा तो भी, तो राम भक्त को एक भेज दिया कि जाओ अब तुम देखो, वहाँ की जनता की सेवा करो, वहाँ का विकास करो। और 1.5 साल में, मतलब आजादी के बाद से जो जो मांग थी आजमगढ़ की, वो 1.5 साल में हम पूरा करा दिए। पूरा आजमगढ़ से आप पता कर सकते हैं, नई रेल लाइन बनवा दी, बन रही है। हाँ, वो स्टेशन का जीर्णोद्धार हुआ है, स्टेशन हो गया। यहाँ पे एक हवाई पट्टी ये लोग बनाए थे, हाँ वो हमने देखा है कि उसको रिनोवेशन हुआ है। मैं वहाँ गया, मैं पता किया कि यहाँ से कितनी जहाज उड़ती है, तो बताया लोग उड़ती नहीं, खाली उतरती है। बोले हैं कौन उतारता है? बोले ये अखिलेश यादव जी बनवाए हैं और ये अपना प्राइवेट प्लेन उतारने के लिए बनवाए हैं। तो हम बोले तो ऐसा तो नहीं चलेगा आजमगढ़ में। हम गए वहाँ से DGCA से लाइसेंस लिए और उस हवाई पट्टी को हवाई अड्डा बना के यहाँ से जहाज उड़ा दिए जनता के लिए। और वो जहाज शुरू हुई है, कमर्शियल फ्लाइट अभी शुरू हुई, कोई आजमगढ़ से शुरू हो गई है, अभी लखनऊ के लिए शुरू हुई है, और चुनाव जैसे खत्म होगा दिल्ली बम्बई की भी शुरू कराने जा रहा हूँ यहीं आजमगढ़ से। इस बार तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव फंस गया इस बार, ऐसा कुछ है कि चुनाव फंस गया? ओवरऑल की बात करें, यूपी की हम बात कर रहे हैं। नहीं, ये जो एक्सपर्ट है ये 4 तारीख को आपको कहीं नहीं दिखेंगे। एक्सपर्ट जितने हैं ये एक्सपर्ट खाली पहले दिखते हैं, और जैसे नतीजा आता है ये सारे एक्सपर्ट जो है वो सब गायब हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि जो जनता है उसको हर एक सुविधा जो दिया है, और आगे भी जितना वो काम करने का प्लान बना लिए हैं प्रधानमंत्री जी, जैसे 2-3 चीजें तो ऐसी है कि उसके ऊपर एक एक गरीब जो है समझ रहा है कि हमको प्रधानमंत्री जी को ही लाना है। उसमें सबसे पहला है, कोई भी 70 साल का बुजुर्ग है किसी के घर में, उसके दवा इलाज ऑपरेशन का खर्चा वो सब सरकार करेगी, वो चिंता नहीं करना है। प्रधान भी कह रहे हैं कि हम 1 लाख पर ईयर देंगे। कौन? महिलाओं को 1 लाख हर साल देंगे। वो देंगे कि ले लेंगे? टका सुने ना, वो सिर्फ एक ही काम के लायक हैं और वो अच्छा देते हैं, मनोरंजन देंगे वो, और उनको सुनते रहिए, मनोरंजन करते रहिए। काम तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उससे भी बड़ा काम एक जो होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि जो सौर घर ऊर्जा, सोलर का जो प्लान लेके आए हैं, अब किसी को बिजली के बिल का दिक्कत नहीं होगा, वो भी 0 हो जाएगा। और वो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे गरीबों की। हम कहीं शूटिंग करते थे तो वहाँ लोग आते थे, इतना बिल आइले कहाँ से भर दिखाई दे इतना, हमको भी लगता था यार ये तो बड़ी समस्या है। पर प्रधानमंत्री जी आए थे जब आजमगढ़, तो उन्होंने कह दिया मंच से कि आजमगढ़ का हीरो फिर से, सांसद फिर से हीरो बनेगा और आप लोग के बिजली का बिल 0 बनेगा। अगर मान लीजिए जीतते हैं तो खाली कब तक आजमगढ़, अगर आप जीतते हैं तो खाली आजमगढ़ के लोगों को कब तक सांसद से काम चलाना पड़ेगा? कुछ वजन बढ़ेगा दिल्ली में?
मुझे लगता है कि देखिए, ये आपके सवाल को मैं इस तरह से जवाब देना चाहूंगा कि मैं एक ऐसा सांसद हूँ, नहीं, मेरा कहना हाँ, मैं समझ गया। मतलब मंत्री या राजमंत्री बन तो ज्यादा सेवा कर पाएंगे। जरूरत नहीं है। मैं जब एक सांसद के रूप में ही उतना काम आजमगढ़ में करा सकता हूँ जितना कोई एक मंत्री अपने क्षेत्र में कराएगा। मंत्री तो आपको बहुत मानते हैं। इसीलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, दोनों लोगों से आजमगढ़ के लिए जो मांगा वो मिला है। यहाँ आप सोचिए, ये जो रेलवे लाइन वाला था, आजादी के बाद से मांग थी, वो इतना महंगा प्रोजेक्ट था कि वो साधारण व्यक्ति के बस का होता तो पहले भी हो गया होता। लेकिन प्रधानमंत्री जी मुझे इतना मानते हैं, मुख्यमंत्री जी इतना मानते हैं कि जो भी काम लेके गया आजमगढ़ का वो सब पास हुआ। तो रेल के अलावा अभी आजमगढ़ में रिंग रोड आ गया, जो बड़े बड़े शहरों में होता है, वो 1386 करोड़ रुपए आ गया चुनाव के पहले, रिंग रोड बन रहा है। तो ये किसी मंत्री से कम काम है? ये तो एक साधारण सांसद रह के मैं करा ले रहा हूँ, तो क्या जरूरत है बहुत ज्यादा। लोकप्रियता देखिए कैसे घेर लिया है दिनेश लाल यादव जी को बच्चों ने। ये तो आजमगढ़ को पहले माफिया की नर्सरी कहते थे, बड़ा बदनाम था आजमगढ़ के लोगों को। अब बता दो तो दिल्ली बम्बई में कहीं कमरा नहीं मिलता था छात्रों को। तो हम लोग खड़ा होकर बात करते, थोड़ा हवा लगेगा। घेर लिया लोगों को। अरे जरा दिखा दीजिए, थोड़ा बाहर निकल लेते हैं। देखिए इसका कारण, तस्वीरें जो दिखाओ कि कैसे क्या दीवानगी का आलम है दिनेश लाल यादव जी के। तो उसका कारण ये है कि समाजवादी पार्टी के यहाँ 10-10 विधायक थे, यहीं आजमगढ़ से मंत्री भी थे, और आजमगढ़ मांग रहा था कि हम लोगों को एक विश्वविद्यालय दे दीजिए। ये गरीब लोग हैं और इनके बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए दिल्ली बम्बई नहीं जा पाते हैं, इलाहाबाद लखनऊ नहीं जा पाते हैं। आजमगढ़ में रहेगा तो ये बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे। तो बोला कि नहीं, जरूरत नहीं है आजमगढ़ को विश्वविद्यालय की। और क्या बनाए, यहाँ पे जेल बनाए, जेल बनाए और साथ में गुंडों को सह दिया, आतंकियों को सह दिया, माफियाओं को सह दिया कि भाई यहाँ कट्टा भी बनाते रहे लोग। देश में कहीं भी हत्या हुई तो वहां जो कट्टा मिला उस पर लिखा था मेड इन बमहौर। पहले अपने शूटर्स के लिए जाना जाता था आजमगढ़। हाँ, अब पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो खोज रहा है कि बमहौर कहाँ है, बमहौर कहाँ है, पता चला आजमगढ़ में। तो उसके बाद जब हम लोगों को अवसर मिला तो हम लोगों ने यहाँ विश्वविद्यालय बनाया, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बनाया, संगीत विद्यालय बनाया। और संगीत विद्यालय बनाने का ये असर हुआ है कि अब आजमगढ़ कोई कट्टा खरीदने नहीं आता है, अब आजमगढ़ दुनिया से बच्चे शिक्षा लेने आते संगीत की। ये बदला हम लोगों ने 1.5 साल में आजमगढ़ को। और उसके अलावा जो यहाँ आपको लोग दिख रहे हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, इनके लिए जो सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे जो वो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा घर घर में लाभ पहुंचे। और कोई अगर छूट गया है तो यहीं जब शूटिंग करते हैं तो वो आके बता देते हैं। कोई कहता है हमारा घर नहीं बना, कोई कहता है कि हमारा पेंशन रुक गया है। और वहीं कंप्यूटर रहता है, वहीं ऑफिस लगा रहता है, और वहीं गांव में ही तुरंत पत्र टाइप होता है और जिस विभाग का काम है वहां भेज के और तुरंत करा दिया। खत्म करें, आपका भी बिजी शेड्यूल है। एक सवाल दे दिए, धर्मेंद्र यादव कुछ चुनौती मान रहे हैं कि पिछला परिणाम रिपीट कर देंगे, कि लड़ रहे हैं इस बार? अच्छा, नहीं, वो तो लड़ाई के बाहर है। वो जिस दिन यहाँ से चुनाव हार के गए और हार के जाने के बाद जब चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने कहा कि हम तो हारने के बाद कभी एक दिन भी यहाँ आए नहीं, तो हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव लड़े। वो तो लड़ना भी नहीं चाहते थे यहाँ, वो तो खुद बोले थे कि अखिलेश यादव से इच्छुक हैं वो तो। हाँ, पर अखिलेश यादव जी यहाँ उनको फंसा दिए, वो बेचारे खाली फंसे हुए। और इस बार आप देखिएगा, पिछली बार हम लोग 8,000 से जीते थे और इस बार हम लोग 80,000 से जीत रहे हैं। चलिए, शुभकामनाएं। बाकी फैसला तो ये जनता जनार्दन करेगी 4 तारीख को, जनता ही करेगी। और देखते हैं जनता किसके साथ होती है। तो देखिए, आपने समय निकाला और प्रचार के लिए बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद।